मेरे पिताजी थे। सामने देखे सर। डिप्टी सीएम तो हम थे, उप मुख्यमंत्री हम थे, हम पे आरोप लगा, हम पे झूठे फर्जी केस हुए, तो इस पे डाइल्यूट ना करें। आज एनपीआर और एनआरसी पे रहे। अजी दिल्ली में जो हिंसा हो रही है इस पे क्या कहेंगे सर? दिल्ली में हिंसा एनआरसी नहीं है देश के लिए ठीक, ये तो मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, विपक्ष की बात को सहमत है, लेकिन खतरा उसमें प्रस्ताव में तो शामिल नहीं कर रहे थे वो। यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है काम भी निकल जाए, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली नीति पर चल रहे थे। तो हमने बोला कि भाई एनआरसी जब खतरा है तो आप इंक्लूड कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। एनआरसी खतरा है तभी तो आप जो है प्रस्ताव भेज रहे हो, तभी तो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं नए फॉर्म में जो आपका एनपीआर का है। और वो फॉर्म तो हम लोगों ने देखा नहीं, तो दिखाएगा कौन? हम लोग कोई भी प्रस्ताव अगर पारित करें तो बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए, बिना कागज देखे हुए हम कैसे कर देंगे? जनता बड़ी उम्मीद रखी हुई है हम लोगों से, और उस उम्मीद को हमको तोड़ना नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है सदन में भी आप लोगों ने देखा। लेकिन सीएम कहे हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं, आपके चलिए सर। राहुल थोड़ा सा माइक पीछे। आरसीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर के जो स्थगन प्रस्ताव जो हम लोगों ने पेश किया था विपक्ष के लोगों ने, उसको स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और उस पर बहस हुई, चर्चा हुई। बहस में सारी बातों को आप लोगों ने सुना होगा कि क्या है, लेकिन कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। विपक्ष की क्या मांग रही? विपक्ष का जो मांग था कि 2010 जो पुराना जो एनपीआर है उस हिसाब से बिहार में अगर लागू किया जाए तो उसी हिसाब से होना चाहिए। जो नए फॉर्मेट बीजेपी के लोगों ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये भ्रमित करते हैं। तो आज बीजेपी के झूठ को आज मुख्यमंत्री ने पर्दाफाश किया। उन मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया जो हम आरोप लगाते थे, विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे कि जो एनपीआर में जो संशोधन हुआ है, जो नया एनपीआर का जो फॉर्मेट है, उसमें कई ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं जिससे आपत्ति हो सकता है। दूसरी बात, भाजपा को ये भी झटका लगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया, जो हम आरोप लगाते थे कि एनआरसी जो है देश को तोड़ने वाला कानून है। इस बात की सहमति हुई। फिर सदन में एक बात हुआ कि एक पत्र बिहार सरकार ने 15 फरवरी का एक पत्र है जो नोटिफिकेशन हुआ, उसके आलोक में उन्होंने भेजा था केंद्र सरकार को। अब कुछ चीज़ें जो है मांग की थी, जैसे ट्रांसजेंडर जो है उसको इंक्लूड करते हुए 2010 वाला ही फॉर्मेट जो है वो लागू की जाए। बाकी जो एडिशनल चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, उसको जो है नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी दल की जो लड़ाई थी संसद से लेकर के आप देखिएगा सड़क तक, इसमें हम कामयाब हो रहे हैं, कामयाब हद तक हुए हैं। बिहार बंद हुआ, हम लोगों ने जेपी गोलंबर पर धरना दिया। हालांकि एनआरसी का जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन खतरा है, तभी मुख्यमंत्री जी जो है ये प्रस्ताव और चिट्ठी उन्होंने 15 फरवरी का लिखने का काम किया। ये बात एकदम स्पष्ट है कि किसी भी हालत में एनआरसी नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये मांग रही, जो भी प्रस्ताव आएगा, मुख्यमंत्री जी का था कि प्रस्ताव जो उनका जो चिट्ठी है बिहार सरकार का, वो जो है सर्वसम्मति से हाउस जो है पास करे। लेकिन उस चिट्ठी में गौर से सुनिएगा, 15 वाली चिट्ठी में केवल फॉर्मेट का जिक्र है और एनपीआर का जिक्र है। हमारी मांग है कि एनआरसी को भी उस प्रस्ताव में सदन सर्वसम्मति पास करे, इंक्लूड करे। एनआरसी को इंक्लूड करना चाहिए, एनपीआर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। और एनआरसी जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खतरा है, तभी तो उन्होंने चिट्ठी लिखा और फॉर्मेट की जिक्र की। जो भी एनपीआर का फॉर्म होगा तो उसको इन्होंने प्रस्ताव में क्यों नहीं लाया? तो हम लोगों को संदेह था इस बात को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री का इतिहास भी जो है विश्वास करने वाला नहीं रहा। जो उनका इतिहास रहा है, जल्दी विश्वास नहीं होता। तो हमने बोला फॉर्म तो सिर्फ आपने लिखा जिसके आलोक में आपने चिट्ठी दिया, तो वो जो चिट्ठी है
और साथ ही साथ जो फॉर्म है जिसके आधार पे आपने चिट्ठी बनाई है और जिसको कह रहे हो कि आप प्रस्ताव में शामिल पास कीजिए, तो विपक्ष के लोगों ने तो देखा ही नहीं, ना सरकार के किसी मंत्री ने देखा, ना सरकार सत्ताधारी दल के किसी विधायक ने देखा, किसी ने नहीं देखा मुख्यमंत्री के अलावा। तो बिना देखे हम क्या पास कर रहे हैं, कल को कुछ फिर मुख्यमंत्री जी ठग लेंगे जालसाजी में, तो कल को जिम्मेदारी जो है विपक्ष पे आएगी। तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया है दो चीज़ का, कि पहला चीज़ जो है एनआरसी इंक्लूड कीजिए, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूट कराइए फॉर्म, और फिर फॉर्म के आधार पे उसी जो प्रस्ताव है इसको हम लोग जो है एनपीआर एनआरसी को लेकर के हम लोग केंद्र सरकार को भेजने का काम। सीएम ने कहा ये खतरा इधर देख के तेजस्वी जी कैमरा देख, तेजस्वी जी कैमरा देख, जहाँ साहब तेजस्वी जी हो गया चलिए थैंक आज सदन के अंदर हमारे विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले और कांग्रेस की पार्टी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। कार्य स्थगन प्रस्ताव ये था एनपीआर को लेकर के। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये कहेंगे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि सदन के अंदर भाजपा के जो गुंडे लोग हैं उन्होंने अपने चरित्र को उजागर करने का काम किया। ये नहीं समझ में आया कि ये एनडीए की सरकार है, एक की सरकार है या दो अलग अलग लोगों की सरकार है। मतलब कि बीजेपी और जेडीयू जो है गठबंधन में है, लेकिन सदन के अंदर ऐसा लग रहा था दोनों अलग अलग है। अब ये मामला जो है साफ तौर पे नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने हम सब लोगों के सामने वादा किया था, उन्होंने वादा ये किया था जब एक दिन का सत्र था कि ये मांग जो है अगले सत्र में लाइएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जब हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, अनुमति मिली, लेकिन बड़ी हंगामे के बाद, अपनी बातों को रखने के बाद देर से अनुमति मिली। जब अनुमति मिली, जब हमें आदेश मिला पढ़ने को, बात रखने को, तो बीजेपी के जो सदस्य हैं इंटरप्ट करते रहे। बात ये समझना है, मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले केवटी में बयान दिया था कि एनपीआर जो है 2010 के हिसाब से होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जब 2010 के हिसाब से होना चाहिए, तो मेरा एक सवाल था कि आखिर क्यों नीतीश कुमार जी ने बिहार से गजट नोटिफिकेशन कराया एनपीआर को लेकर के, और जो हमारे पास जो अधिसूचना है बिहार सरकार की, जिसको हमने हाउस में भी पढ़ने का काम किया, कि ये तो मई के महीने से 15 मई के महीने से चालू हो जाएगा। तो अगर चालू होगा तो 2010 के हिसाब से होगा, या जो केंद्र सरकार ने जो अभी बना करके भेजा है, जो नया फॉर्मेट है जिसमें नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, उस हिसाब से होगा। जब आप स्वीकार करते हो तो आप बात करते हो कि होना चाहिए, भाषण में कहते हैं होना चाहिए। अरे होना क्या चाहिए? आप बोलिए कि आप लागू करेंगे, और सब सहमति से हम लोग जो है प्रस्ताव जो है पारित करने का काम करें कि एनपीआर अगर होगा तो 2010 के हिसाब से होगा, वरना नहीं होगा। ये स्पष्ट है। अब मुख्यमंत्री जी जो है असमंजस में डाल रहे, फिर कंफ्यूजन पैदा कर रहे, अपने बयान को, अपने शब्दों के खेल से बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं। क्या होना चाहिए भैया? कोई भूत आकर के लागू करेगा क्या? लागू तो आप करोगे। और आप किसको उल्लू बना रहे थे? आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये बात कह दी कि 15 मई से जो है एनपीआर पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सदन में कुछ और पीछे कुछ और करते हैं। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है, और कहते हैं इधर उधर नहीं होना चाहिए।
इधर उधर तो आप ही होते रहते हैं, और कौन हो रहा है? तो इतना बड़ा मसला है। और बीजेपी के लोग हम लोगों को कह रहे हैं, ये लोग गॉडसे के जो वंशज है, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी की चमचाई की है, गुलामी की, आज हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि मुख्यमंत्री जी आए, इस पर चर्चा क्या करना है। जब आप चाहते हो, विपक्ष चाहता है, बिहार का मुख्यमंत्री चाह रहा है, अगर चाहता है तो इसको हम लोग प्रस्ताव पारित करके भेजें। प्रस्ताव में होना चाहिए 2010 के हिसाब से NPR होना चाहिए, नहीं तो उनका चरित्र जो है और नंगा होगा और उजागर होगा। इसलिए ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहना, इस पर बहस का कोई सवाल नहीं, जब मुख्यमंत्री तैयार है तो। कौन आगे कौन उकसा रहा था? हम तो, हमारे लोग तो चुपचाप बातों को सुन रहे थे। मैं वक्तव्य दे रहा था NPR को लेकर के। बीजेपी के लोग जो है उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वो जानते हैं सही बात सुनने में वो भागते हैं। हिम्मत नहीं है कि हमारे सवालों का वो बीजेपी के लोग जवाब दे दें, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग जो है गांधी जी के विचार पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं। बीजेपी के लोग जो गॉडसे के वंशज हैं वो हिंसक हैं, वो हिंसा में विश्वास रखते हैं। जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिलता तो अरे भाई, मौका आपको भी मिलता।